नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानेंगे व्हाट और हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू। क्या आपके साथ होने वाला है, कौन आपके सामने आने वाला है, या क्या आपके साथ होने वाला है, यही इस टॉपिक को हम कवर करेंगे इस रीडिंग में। ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन। सो बिना देर करे शुरू करते हैं विद मेडिटेशन। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. 3 बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मुझे इस मेडिटेशन में मिले हैं। पहला मैसेज मुझे मिला है कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग काफ़ी सारी चीज़ें अपने घर की क्लटर फ्री करेंगे, मतलब अपनी कुछ चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करेंगे इस टाइम पीरियड में। आने वाले समय में कुछ रीऑर्गेनाइज़ करते हुए नज़र आएंगे, कुछ अपने रूम का डेकोर चेंज कर सकते हैं, कुछ रीऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, कुछ क्लटर रिमूव कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। बहुत सारे लोग क्रिस्टल्स के द्वारा या तो क्रिस्टल थेरेपी सीखेंगे या रेकी करेंगे या क्रिस्टल गेजिंग करेंगे। जिन लोगों को आती है, इस तरह की कुछ एनर्जी आ रही है। कुछ हीलिंग मोडालिटी से जुड़ते हुए नज़र आ रहे हैं आप। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। ये मुझे मैसेज चैनल हुआ है। और तीसरा मैसेज मुझे चैनल हुआ है कि तीसरा मैसेज मुझे क्या चैनल हुआ था, जस्ट गिव मी अ मोमेंट गाइस, अभी याद नहीं आ रहा है एकदम से। आई जस्ट फॉरगॉट, स्लिप्ड ऑफ माई माइंड। तो 2 मैसेजेस मुझे एकदम से ध्यान आ गए, वो मैं आपको बता दिए। बाकी ड्यूरिंग दिस रीडिंग मुझे ध्यान आता है तो तीसरा मैसेज ज़रूर मैं बताऊंगी। मेरे हाथ खुद ब खुद ओपन अप हो गए। मैं हाथ जोड़ के बैठी थी, ओपन अप हो गए और मुझे ऐसा लगा जैसे मैं ऑरा फील कर रही हूँ, या मतलब एंजल्स का ऑरा या कुछ इस तरह का ऑरा मुझे फ़ील हो रहा है, एनर्जी फ़ील हो रही है। तो कुछ इस तरह की भी मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी फ़ील हुई, इसलिए मेरे हाथ अपने आप खुल गए। ये भी मुझे एनर्जी मिली ड्यूरिंग द मेडिटेशन। बाकी थर्ड मैसेज मुझे एकदम से पता नहीं कैसे मेरे दिमाग से स्लिप हो गया। हाँ, थर्ड मैसेज भी क्लटरिंग से रिलेटेड ही है। कुछ आप रिमूव करेंगे अपने घर से, जैसे कोई डस्ट क्लीन कर रहा है, जैसे कुछ आप क्लीन करते हुए नज़र आएंगे। कुछ क्लीनिंग, कुछ सफाई, कुछ समथिंग लाइक दैट, कुछ इस तरह की एनर्जी है। थर्ड मैसेज मुझे जैसे ही चैनल होगा मैं आपको बताऊंगी। बाकी हम शुरू करते हैं रीडिंग को। एंजल्स एंड स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं, what and who is coming in our lives? What and who is coming in our lives? Thank you. What and who is coming in our lives? Appreciation, पहला कार्ड। Just let me, अभी दिख रहा है आपको, राइट? Okay. What else? What and who is coming in our lives? एक साथ आ गए मैसेजेस। थिंकिंग वुमन,
rest and rejuvenate. 6th chakra, Archangel Metatron. 3rd chakra, Archangel Chamuel. Any other message? Okay. Indecision. एंड बॉटम से है मजिशियन एंड द मिरर. मजिशियन की एनर्जी फील हो रही थी मुझे, जैसे आप कुछ हाथ से कोई हीलिंग मोडालिटी सीख रहे हों या क्रिस्टल्स के थ्रू आप कुछ हीलिंग कर रहे हों, किसी की हीलिंग कर रहे हों, ऐसा भी मुझे चैनल हो रहा था. जिनको आती है हीलिंग वो इस तरह की कुछ हीलिंग कर रहे हों, ये भी मुझे चैनल हो रहा था, या आप सीख रहे हों. ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स. प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन आवर लाइव्स. ओके, हायरोफेंट, magician again. What else? Strength. Any other message? Okay. Wheel of Fortune. And bottom से है Emperor. Okay. Please बताएं spirits, what and who is coming in our lives. Okay. Treasure Island. The Fates. Okay. Breathe. And all that glitters. What else? Chop wood. क्लैरिटी मिलेगी आपको आने वाले समय में, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है. पता नहीं मेरे हाथ नहीं रुक रहे हैं somehow. I don't know why. TikTok and happy. Okay. Here and now. Not for you. Then you have why. Okay. Then you have clean it up. यही सेम एनर्जी मुझे यहाँ फील हो रही थी कि आप कुछ क्लीन करते हुए नज़र आएंगे. A leg up. A change in the wind. Community. Regeneration. TikTok. And happy. Okay. So शुरू करते हैं और जानते हैं कि क्या आ रहा है आपकी तरफ, क्या या कौन आ रहा है आपकी तरफ. ओके. सबसे पहले मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है. आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आ रहा है, पहली चीज़. दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में से कार्मिक डेट क्लियर हो रहा है. ये दूसरी चीज़ आपकी लाइफ में आ रही है. उस कार्मिक डेट के क्लीन होने की वजह से, उस कार्मिक डेट के रिमूव होने की वजह से आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं. आपकी लाइफ में पॉजिटिव मोमेंट्स आ रहे हैं. आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ रही है. आपकी लाइफ में जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी आ रही है. आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है. मैजिशियन का कार्ड यहाँ पर 2 बार आया है. सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं. किसी तरीके का फाइनेंशियल या पर्सनल या फिर स्पिरिचुअल गेन होता हुआ नज़र आ रहा है. मेजॉरिटी के लिए ये
कार्मिक डेट का रिमूवल है और एक न्यू बिगनिंग है, चाहे वो लव लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे पर्सनल लाइफ से रिलेटेड हो, चाहे करियर से, चाहे फाइनेंस से। कार्मिक डेट्स रिलीज़ हो रहे हैं। डेस्टिनी आपको फेवर करती हुई नज़र आ रही है। लोगों का असली चेहरा आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। आप बहुत जल्दी लोगों को पहचान पाएंगे। आपको क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है। बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी मिलती हुई नज़र आ रही है आपको। आप अपनी लाइफ से ऐसे लोगों को क्लटर फ्री करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी लाइफ में से रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बहुत ही ज़्यादा फेक हैं, जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज़ या टॉक्सिक एनर्जीज़ में हैं। रेस्ट एंड रिजुविनेट का कार्ड है यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रीथ का कार्ड है, जो सेम एनर्जी दे रहा है मुझे कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली कनेक्ट होते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर से। बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। हायर पोजीशन मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई हाई अथॉरिटी मिल सकती है आपको। लक आपको फेवर करेगा, जो मैंने अभी बताया। बहुत सारे लोगों की हेल्थ में सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी टॉक्सिक साइकिल्स यहाँ ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों की शादी फिक्स हो सकती है, कुछ लोग हायर स्टडीज़ में जा सकते हैं, कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में अपना करियर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, या फिर किसी हीलिंग ऑकल्ट साइंस की किसी भी मोडालिटी में अपना करियर बनाते हुए या पढ़ाई करते हुए या कोई कोर्स ज्वाइन करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनडिसीशन की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। जितना भी सोच विचार आप कर रहे थे कि आपकी लाइफ में ऐसा क्यों हो रहा है, आपकी लाइफ में नेगेटिव मोमेंट्स क्यों हैं, आपकी लाइफ में टॉक्सिक लोग क्यों हैं, आपकी लाइफ में जो भी आपके मन में सवाल हों कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, मैंने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, व्हाटएवर, जो भी आपके मन में सवाल थे, जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे थे, तो उनके जवाब आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। नॉट फॉर यू का कार्ड है। अगेन आप डी क्लटर करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिमूव करते हुए नज़र आ रहे हैं ऐसे लोगों को। प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीख जाएंगे आप, ये नज़र आ रहा है। आप सेल्फ लव की एनर्जी में आते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप से प्यार करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बहुत आगे रखेंगे आप। अगर अभी तक आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की कदर नहीं करते थे, अपनी खुद की कदर नहीं करते थे, अपनी खुद की वैल्यू नहीं करते थे, तो अब आप अपनी वैल्यू करना सीख जाएंगे, ये नज़र आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। और बहुत सारे लोगों की लाइफ में डिवाइन टाइमिंग आता हुआ नज़र आ रहा है, एंजल प्रोटेक्शन आ रहा है, हवा का रुख लक आपको फेवर करता हुआ नज़र आ रहा है, आपकी कम्युनिटी का सपोर्ट आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है, और आप बहुत ज़्यादा हैप्पी एनर्जीज़ में रहते हुए नज़र आ रहे हैं। टैरो से देखते हैं और क्या एनर्जी है, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स। व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन आवर लाइफ्स। वाओ, पहला कार्ड ही 9 ऑफ कप्स है। खुशियाँ आ रही हैं, प्रोस्पेरिटी, अबंडेंस, हैप्पीनेस, गुड लक। चार्म आता हुआ नज़र आ रहा है, जैसे आपके चेहरे की रौनक बदल रही हो, जैसे आबो हवा बदल जाती है। वो एनर्जी आ रही है। आज जैसे कार्ड्स आ रहे हैं मैं वैसे ही लूँगी। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। ओके, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, जस्ट अ मोमेंट गाइज। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग। ओके,
सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स, स्ट्रेंथ, यहाँ से भी स्ट्रेंथ आया है और मेजर अरकाना से भी स्ट्रेंथ आया था। 7 ऑफ कप्स, ओके, व्हाट एल्स? यहाँ से आया है मून, ओके, व्हाट एल्स? 5 ऑफ कप्स, व्हाट एल्स? ओके, जजमेंट एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। सो जैसा मैंने बताया था आपको, फर्स्ट कार्ड ही 9 ऑफ कप्स है। इसको विश फुलफिलमेंट कार्ड भी कहते हैं। तो आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं इन द नियर फ्यूचर। अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, हैप्पीनेस, जॉय, हैप्पी एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं आपके लिए। ड्रीम्स कमिंग ट्रू। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जो आप बहुत ज़्यादा अपने आप को आपने पत्थर दिल बना लिया था, बहुत ज़्यादा इमोशंस को कंट्रोलिंग एनर्जीज़ में रखा हुआ था, अपने इमोशंस को किसी को बताते नहीं थे, किसी को जताते नहीं थे, किसी को अपने इमोशंस शो नहीं करते थे, बहुत ज़्यादा अलूफ़ रहते थे, सेपरेटेड रहते थे, अलग रहते थे, मिक्सअप नहीं होते थे। उस एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। आपकी तरफ किसी तरीके का पॉजिटिव कम्युनिकेशन आता हुआ नज़र आ रहा है, जो आपको बहुत सारी खुशी देता हुआ नज़र आएगा। ये कम्युनिकेशन आपके करियर से जुड़ा हुआ हो सकता है। ये कम्युनिकेशन आपकी मेजॉरिटी के लिए मुझे करियर से रिलेटेड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए कंसेप्शन और चाइल्ड बर्थ से रिलेटेड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए हैप्पी फैमिली से रिलेटेड नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए पॉजिटिविटी, कार्मिक डेट्स का रिमूवल ये नज़र आ रहा है। स्पिरिचुअल इंट्यूटिव गाइडेंस ये नज़र आ रहा है। ये कम्युनिकेशन आपको डिवाइन से भी मिल सकता है। जैसे आप ड्रीम्स में कुछ चैनल करें, कोई मैसेजेस चैनल करें जो ईश्वर की तरफ से आपको मिल रहे हों, वो एनर्जी भी आ रही है यहाँ पर। बट वो जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे, चाहे वो कैसे भी मिलें, वो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देने वाले होंगे। सन का कार्ड है, पॉजिटिविटी बहुत सारी आ रही है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव होने वाले हैं। अपने चारों तरफ एक बाउंड्री क्रिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, जिससे कि आपकी तरफ कोई नेगेटिव अटैक्स ना हो सकें, कोई जना आपको नेगेटिवली हार्म ना पहुंचा सके। आपके अंदर बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आ रही है, करेज आ रहा है, अपने लिए स्टैंड लेने की एबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है। कन्फ्यूजन आपकी लाइफ से दूर जाता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और साइकिक होते हुए नज़र आ रहे हैं। ईश्वर के साथ कनेक्टेड नज़र आ रहे हैं। हो सकता है आने वाला समय में आप थोड़ा सा इमोशनल भी होते हुए नज़र आ रहे हैं। फेमिनिन साइड आपकी हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी फेमिनिज़्म हाईलाइट होती हुई नज़र आ रही है। आप अपने ऊपर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। 5 ऑफ कप्स, नेगेटिव एनर्जी से दूर जा रहे हैं। 10 ऑफ वैंड्स, ये बर्डन आपकी लाइफ से दूर जा रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, कार्मिक डेट्स क्लियर हो रहे हैं। जजमेंट आ रहा है ईश्वर की तरफ से, न्याय आ रहा है ईश्वर की तरफ से, प्रोटेक्शन आ रहा है ईश्वर की तरफ से, पॉजिटिविटी आ रही है ईश्वर की तरफ से, डिवाइन गाइडेंस आ रही है ईश्वर की तरफ से, क्लैरिटी आ रही है ईश्वर की तरफ से। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड मिल रहा है आपको, और आपके कार्मिक डेट्स रिमूव हो रहे हैं। और देखते हैं यहाँ से क्या पता चलता है। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन आवर लाइफ्स। एक मेजर चेंज आता हुआ नज़र आ रहा है। रिलैक्स एंड लेट गो।
तो आप लेट गो वाली एनर्जी में आ रहे हैं, रिलैक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं, ब्रेक लेते हुए नज़र आ रहे हैं अपने काम से। हो सकता है आप किसी वेकेशन पे चले जाएं, ये भी पॉसिबिलिटी है। ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं ईश्वर को। ग्रैटिट्यूड आदमी कब पे करता है? जब वो खुश होता है, जब उसकी लाइफ में हैप्पीनेस आती है, जब उसकी लाइफ में खुशियाँ आती हैं, तब वो ग्रैटिट्यूड पे करता है। डीप कंटेम्पलेशन, बहुत सोच विचार करते हुए नज़र आएंगे, और उस सोच विचार में आपको लगेगा कि ऑल ऑफ अ सडन चेंजेस कैसे आ गए, इतना बड़ा चेंज कैसे आ गया मेरी लाइफ में। मैं अभी तक इतनी दुखी थी या इतना दुखी था, मेरी लाइफ में मैं इतना स्ट्रगल कर रहा था या कर रही थी, अचानक से सब चीज़ें चेंज कैसे हो गई। सो आप काफ़ी सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं, ग्रैटिट्यूड पे करते हुए नज़र आ रहे हैं, कंक्लूजन्स की तरफ पहुंचते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर कोई कन्फ्यूजन्स थे आपको, तो वो कन्फ्यूजन दूर हो रहा है और आप कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं, ये करूं या ये करूं। तो आप डिसीशन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। हिडन, जो चीज़ें हिडन थी आपसे, वो सरफेस पे आ रही हैं। अगर कुछ लोगों ने अपना चेहरा छुपा रखा था, तो वो आपको सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। एक्सप्रेस योर लव। हो सकता है आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग हों, तो उनमें से कुछ लोग जो हैं वो हो सकता है अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करें आपसे, ये भी पॉसिबिलिटी है। सोल कॉन्ट्रैक्ट अगर आपका किसी के साथ है और आप उस पर्सन से मिल चुके हैं, तो उस पर्सन के साथ डीप बॉन्डिंग इस्टेब्लिश होती हुई नज़र आ रही है। फॉरगिवनेस की एनर्जी में आ रहे हैं आप, उस पर्सन को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने आप को माफ़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। What else? मेजर चेंजेस, मैंने अभी यही बोला था आपको, और जजमेंट के जस्ट नीचे ये कार्ड आया है मेजर चेंजेस। तो बहुत मेजर चेंजेस मुझे आपकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रस्ट, आप अपने पर्सन पे ट्रस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो। एंड यहाँ से आया है कार्मिक पार्टनर, कुछ लोग अपने कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हैं, यहाँ पर ये एनर्जी है। तो अगर आपका कार्मिक पार्टनर टॉक्सिक है, तो आप उससे पीछा छुड़ाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उससे, आपका जो भी बॉन्ड था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है उस कार्मिक पार्टनर के साथ, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के जस्ट नीचे आया है कार्मिक पार्टनर। तो अगर आपका कर्मा ख़त्म हो गया है उसके साथ, लेखा जोखा ख़त्म हो गया है इस जन्म का, तो आपका बॉन्ड डिस्कनेक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है, ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। व्हाट एल्स? जो भी लोग किसी तरीके के एडिक्शंस में थे, तो वो एडिक्शंस ख़त्म होते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। फाइनेंसेस की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपकी लाइफ में फाइनेंस से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, तो वो सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। न्यू लव आ रहा है कुछ लोगों की लाइफ में। ओके, व्हाट एल्स? जो सिंगल्स हैं उनके लिए खुशखबरी है ये, कि आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। सोलमेट, आप अपने सोलमेट से अगर मिल चुके हैं, तो उसके साथ आपका बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप अपने सोलमेट से नहीं मिले हैं, तो मिलने वाले हैं वेरी सून। आपकी लाइफ में अगर कोई मिस्टीरियस पर्सन है, तो उसकी मिस्ट्री सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है। थर्ड पार्टी है तो रिमूव होती हुई नज़र आ रही है। जो प्लेयर एनर्जी में था या थी, वो पर्सन आपकी लाइफ से रिमूव होता हुआ नज़र आ रहा है या आ रही है।
आपका एक्स लवर वापस आ सकता है। कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी है, कुछ लोगों के लिए न्यू लव है। अनएक्सपेक्टेड कुछ हो सकता है आपकी लाइफ में वेरी सून, ये एनर्जी आ रही है। जस्ट अ मिनट। जिसकी भी स्नेकी एनर्जी है वो स्नेकी एनर्जी आपकी लाइफ से रिमूव हो रही है। नेगेटिव और टॉक्सिक लोग आपकी लाइफ से रिमूव होते हुए नज़र आ रहे हैं। जस्ट वन मोर कार्ड स्पिरिट्स। आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता हुआ नज़र आ रहा है। एंड बॉटम से आया है डेट, तो आप किसी को डेट करते हुए नज़र आ रहे हैं इन द नियर फ्यूचर। यहाँ से आया है अनफिनिश्ड बिजनेस, तो कुछ लोग ऐसे पर्सन को डेट करेंगे जो ऑलरेडी उनका एक्स लवर है, कुछ लोग न्यू लव को डेट करेंगे, कुछ लोग सोलमेट को डेट करेंगे। ये एनर्जी यहाँ पर निकल कर आई है। अब हम यहाँ से देखते हैं और क्या पता चलता है कि आपकी तरफ क्या आ रहा है। ओके, लेट्स सी। तो यहाँ पर आया है एंजल विंग्स। सबसे पहले तो प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए। म्यूज़िक लवर हो सकते हैं आप, अपना म्यूज़िक बैंड लॉन्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जिसको म्यूज़िक बहुत पसंद हो। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। मॉडलिंग, एक्टिंग से जुड़ा हुआ अगर आप कोई काम करते हैं तो उसमें आपको आगे ग्रोथ मिलती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए वेडिंग अनाउंसमेंट या चाइल्ड बर्थ अनाउंसमेंट या फिर बेबी शावर इस तरह का भी मुझे नज़र आ रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन है, बिकॉज दिस इज़ अ बटरफ्लाई, दिस इज़ अ गिफ्ट, एक्चुअली दिस इज़ अ बेबी गिफ्ट। कुछ लोगों के लिए चाइल्ड बर्थ है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है, कुछ लोगों को गिफ्ट मिल सकता है, कुछ लोगों के लिए लव है, लव से रिलेटेड मैसेज हो सकता है। कुछ लोगों का पर्दा साफ होता हुआ नज़र आ रहा है, रियलिटी उनकी पता चलेगी आपको। कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक है, प्रोटेक्शन है, एंजल्स की तरफ से कोई मैसेजेस मिल सकते हैं आपको। अगेन इंट्यूटिव होते हुए नज़र आ रहे हैं आप। देन अगेन प्रोटेक्शन, देन दिस इज़ इंट्यूशन, मून है ये। देन फाइनेंशियल गेन, देन अगेन प्रॉस्पेरिटी, दिस इज़ एंजल, दिस इज़ लव, अगेन लव, विश फुलफिलमेंट, फिर ये है विजडम। अच्छा, कपल आ गया, लव कपल आ गया है, ग्रेट। तो आपका रीयूनियन होता हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी रीयूनियन की एनर्जी है। देन फाइनेंशियल गेन, देन दिस इज़ पीस, एंड पीस भी नज़र आ रही है और मुझे हेल्पिंग हैंड नज़र आ रहा है। देन अगेन एंजल्स, फिर यहाँ पर भी विश, ये स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट है। आपको फेदर्स दिख सकते हैं। म्यूज़िक, कोई चैनल हो सकता है आपको सुनाई दे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। देन अगेन प्रॉस्पेरिटी, ये भी कपल आया है। किसी तरीके का गिफ्ट मिल सकता है आपको। आप रेस्ट एंड रिजुविनेट कर सकते हैं, कोई फिटनेस रेजीम फॉलो कर सकते हैं।
योगा, मेडिटेशन, वॉकिंग, ये सब स्टार्ट कर सकते हैं। देन दिस इज़ अगेन गुड लक, एंड दिस इज़ स्टार, विश फुलफिलमेंट। तो ये आ रहा है आपके लिए। अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, एंजल गाइडेंस फॉर अस। यहाँ से आया है येस, और यहाँ से आया है इम्प्रूविंग हेल्थ। तो अगर आपने कोई सवाल किया था उसका जवाब येस है। आपकी हेल्थ में सुधार आ रहा है, और यहाँ से गिफ्ट भी मुझे नज़र आ रहा है। किसी तरीके का ऑर्नामेंट आपको गिफ्ट में मिल सकता है, या फिर फाइनेंशियल गेन हो सकता है, या हेल्थ में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, और आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, व्हाट एंड हु इज़ कमिंग इन योर लाइफ। तो रोमांस आपकी लाइफ में आ रहा है, रीयूनियन आ रहा है, ठीक है। एंड आई होप आपसे रेजोनेट करेगी रीडिंग और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।